हेलो एवरीवन। क्लैट का सिलेबस क्या है? क्या कोई सिलेबस है भी? मेरे मानने में तो देयर इज नो सिलेबस एज सच, बल्कि स्किल्स है। तो इस वीडियो में आपको मैं यही सब बताऊंगा कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या है एंड किन बाउंड्रीज के अंदर बैठ के आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, क्या क्या वो चीजें आपको एग्जैक्टली प्रिपरेशन पेपर की प्रिपरेशन के लिए करने की जरूरत है। So my name is Mudit Chaudhary. I am an alumnus of NUJS Kolkata and I've been guiding people for this examination. And इस वीडियो में आपको मैं कुछ गाइडेंस दूंगा एंड ये टिप्स दूंगा which can help you clear this examination. So जो मैंने बात बोली वीडियो के स्टार्टिंग में कि सिलेबस ऐसा सच कुछ है नहीं, तो सिलेबस एग्जैक्टली होता क्या है? सिलेबस ये होता है कि दीज आर द थिंग्स जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? बट इस पेपर में जो है, इस पेपर में अगर जानना चाहते हो तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर है इसकी 120 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें से 80 मार्क्स जो होते हैं लगभग रीडिंग सेक्शंस के होते हैं। एंड अगर वो रीडिंग सेक्शंस की है, इसका मतलब वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, राइट? बस देयर आर सर्टेन थिंग्स अंडर दैट यू नीड टू बी क्लियर, राइट? तो अब जो सिलेबस की अगर हम बात करें ऐसा, तो आप सबसे पहले सिलेबस गाइड चेक कर सकते हो क्लैट की वेबसाइट से। वहां पे आपको सिलेबस गाइड मिल जाएगा एंड मटेरियल। उसमें इन्होंने बोला है कि यू कैन एक्सपेक्ट कि इंग्लिश के सेक्शन में इतना लंबा पैसेज होगा, उस पे ये टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लीगल में इतना लंबा पैसेज होगा, उसमें ये टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लॉजिकल में ये होगा, ऐसे होगा। अब लेट्स ऑब्वियसली गो विद एवरी सेक्शन जो पेपर में आता है, बट उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारी एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है ऑफ क्या पढ़ना चाहिए या क्या पढ़ूं सीरीज। उसमें आई विल बी रिलीजिंग वीडियो जिसमें मैं आपको हर एक सेक्शन के बारे में बताऊंगा कि इसमें आप ये पढ़ो, इसमें ये पढ़ो, इसमें ये पढ़ो, इसमें ये पढ़ो। तो शॉर्ट्स के फॉर्म में आएगा, आप देख सकते हो। सो द फर्स्ट सेक्शन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज इंग्लिश का सेक्शन। एंड इंग्लिश का सेक्शन सबसे पहले पेपर में भी क्वेश्चन पेपर जो होता है सबसे पहले उसमें इंग्लिश का सेक्शन आता है। इंग्लिश में मेजरली 3-4 थिंग्स दे आर गोइंग टू टेस्ट। दैट इज सबसे पहले आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके अंदर देर आर सर्टन क्वेश्चंस लाइक मेन आइडिया, टोन ऑफ द ऑथर, इन्फ्रेंस बेस्ड, अज्यूमिंग एंड कंक्लूडिंग थिंग्स फ्रॉम द पैसेज, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है? एंड अगला जो आ सकता है वो ऑब्वियसली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ही उसमें से क्वेश्चन आएगा, बट इट विल बी काइंड ऑफ थोड़ा सा ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जहां पे वो आपको ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ऐसा आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आएगा, ऐसा आ सकता है। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क यू इज रिलेटेड टू द वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी वाला पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए, तो आप इनको देख सकते हो। बट ओवरऑल इफ आई हैव टू टेल यू अबाउट इंग्लिश, व्हाट यू नीड टू बी गुड एट इज रीडिंग स्किल्स। एंड आप जितना ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली बेसिस पे सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आपका चांसेस ऑफ डूइंग वेल इन दिस सेक्शन गोज अप। एंड डिफरेंट डिफरेंट चीजें रीड करो, अलग अलग चीजें। एंड वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज फॉर दैट इज न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स, बिकॉज ज्यादातर क्लैट के जो पैसेजेस हैं, क्वेश्चंस हैं, वो वहीं से आते हैं, उसी टाइप के आते हैं। तो इट हेल्प्स अगर आपको उसके बारे में पता है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है जीके का। अब जीके में दो टाइप के जीके होते हैं, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए ऑब्वियसली मोर इंपॉर्टेंट इज करंट अफेयर्स एंड उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके देखे ना। जैसे कि एक एग्जांपल हो सकता है कि वी ऑल नो कितने टाइम से मणिपुर का कोई इशू, मणिपुर में इशू चल रहे हैं इतने ज्यादा, तो उसके ऊपर व्हाट कैन दे आस्क? दे कैन आस्क कि मणिपुर की कैपिटल क्या है, मणिपुर के इंटरनल इश्यूज है उनके बारे में पूछ सकते हैं। मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल लगा था, दे कैन आस्क थिंग्स अबाउट प्रेसिडेंट्स रूल। तो वो जो करंट टॉपिक है उससे रिलेटेड दे कैन आस्क समथिंग बेस्ड ऑन एनी स्टैटिक इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन देयर प्रायर। तो आपके लिए ऑब्वियसली जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आई वुड रेकमेंड एक या दो कोई भी बुक स्टैटिक जीके की भी पढ़ो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक से कनेक्ट हो जाएगी इन द करंट इशू, राइट? एंड करंट अफेयर्स के लिए यू कैन गो विद अ जीके कंपेंडियम, या आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डिसाइड। ऑल्सो हमारी जीके की क्लासेस होती है थर्सडे को, एंड on most weeks they are free for all of you to attend. They are free, and that is taken by myself and one of my students Kanav Saluja and other students of ours जिन्होंने ये पेपर क्लियर किया था। तो they can actually guide you कैसे कैसे आप इस पेपर को और इस सब्जेक्ट को अच्छे से डील कर सकते हो, बिकॉज जीके इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम लीगल रीजनिंग के ऊपर। लीगल में लोगों को ये डाउट होता है कि कितना सिलेबस है लीगल में। एज सच क्लैट कंसोर्टियम अपने सिलेबस गाइड में खुद बोलता है कि यू डू नॉट रिक्वायर एनी प्रायर नॉलेज, राइट? ऑल्दो ये अलग बात है, क्लैट कंसोर्टियम खुद ही अपनी बातों को फॉलो नहीं करता, बट यहाँ पे प्रायर नॉलेज एज सच नहीं रिक्वायर्ड है। व्हाट यू नीड टू नो इज कि आप लीगल
कोई भी है रीड कैसे कर सकते हैं, उसके लिए देयर आर सर्टेन लॉज जिनकी आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो यू कैन डू वेरी वेल इन लीगल। नहीं तो आप लीगल रीडिंग रेगुलर बेसिस पे करो, लीगल का कोई भी पैसेज आ जाए विल बी एबल टू सॉल्व। द ओनली प्रॉब्लम हियर कैन बी इज कि आप उसको अप्लाई कैसे करोगे, उसकी एप्लीकेशन, बिकॉज अनलाइक इंग्लिश एंड लॉजिकल जहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नॉर्मल इन्वॉल्व है, यहाँ पे पैसेज दिया होगा उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको एक फैक्ट सिचुएशन पे अप्लाई करनी पड़ सकती है, बिकॉज आपको लॉ को सीधा डायरेक्टली अप्लाई करना होगा। दैट कैन गेट अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप कीप इट बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन इज, हाँ एंड ऑल्सो लीगल के लिए मैं बताना भूल गया कि देर आर सर्टन सोर्सेज जैसे लाइव लॉ, बार एंड बेंच, थोड़े बहुत यहाँ पे आर्टिकल्स आते हैं जिनको आप पढ़ सकते हो एंड इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अनदर जो नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है, नेक्स्ट सेक्शन इज लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग में क्रिटिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग होती है। कई सारे लोग हु आर प्रिपेयरिंग स्पेसिफिकली फॉर क्लैट, वो कई बार क्रिटिकल रीजनिंग ही करते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग नहीं करते। आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, फर्स्टली बिकॉज लास्ट ईयर आपने देखा क्लैट में एनालिटिकल रीजनिंग का भी क्वेश्चन डाल दिया था इन्होंने। बट व्हाट आई टेल पीपल इज कि आप एनालिटिकल भी करो, क्योंकि एलिट में भी आपको काम आएगा एंड आपको कोई लॉस तो है नहीं, एंड इट डज नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू डू एनालिटिकल रीजनिंग। नेवर हैव अ वेरी मतलब ऐसी अप्रोच टुवर्ड्स पेपर कि ये तो मेरे को बस इसके लिए करने की जरूरत है, नहीं। आप टॉपिक्स करो अच्छे से, मतलब जितने चीजें अलग अलग कर सकते हो करो, क्योंकि पेपर में कुछ नहीं पता क्या आ जाए। तो वन ऑफ द बेस्ट वेज इज कि क्रिटिकल रीजनिंग के लिए, तो वन ऑफ द बेस्ट वेज इज न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ो, उसमें ऑथर के आर्गुमेंट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। एंड एनालिटिकल रीजनिंग के लिए देयर आर लॉट ऑफ बुक्स लाइक M.K. पांडे, R.S. अग्रवाल, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। दे आर गुड इनफ फॉर लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, एंड पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट इज द बेस्ट सोर्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अ लॉट ऑफ पीपल आर स्केर्ड ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये सारे टॉपिक्स आते हैं एंड इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इफ यू जस्ट कीप इट वेरी बेसिक बाय डूइंग वन थिंग, कि आप ऐसे लेके चलो, देयर आर 7-8 टॉपिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। हर महीने आप ये ट्राई करो कि एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लो। अगर आप परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, ये टॉपिक्स अच्छे से कर लेते हो, यू हैव अ गुड चांस ऑफ गेटिंग अ वेरी गुड रैंक इन दिस पेपर, बिकॉज इसी से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। तो इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एंड देयर आर सर्टेन बुक्स लाइक देयर इज अ बुक कॉल्ड 30 Day Maths Wonder, बहुत अच्छी बुक है, यू कैन ट्राई डूइंग सॉल्विंग दिस बुक। एंड और जो सोर्सेज है वो बेसिक सोर्सेज है, आप अपना जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह से पढ़ रहे हो वहाँ की आप बुक पढ़ सकते हो, हमारी भी बुक है, यू कैन डू दैट, नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो जस्ट ट्राई डूइंग दिस, ऑल ऑफ दिस फॉर योर पेपर, एंड दिस इज व्हाट द सिलेबस इज लाइक। और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, मैं मेरी आदत नहीं है बहुत ज़्यादा मैं फालतू चीज़ें बताऊं। आई जस्ट कीप इट सिंपल, एंड दिस सिंपल इनफ थिंग्स आर गोइंग टू गेट यू वेरी गुड रैंक इन क्लैट। एंड थैंक यू सो मच। आपको अगर कोई मेरे से बात पूछनी हो, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।